तो चलिए आज बात करते हैं हमारे पीसी बिल्ड के हर्ट के बारे में। पीसी बिल्ड का हर्ट होता क्या है? पावर सप्लाई पीसी बिल्ड का हर्ट होता है। जिस तरह हमारे बॉडी में हर्ट होता है उसी तरह किसी भी पीसी बिल्ड में पावर सप्लाई उसका हर्ट होता है। तो चलिए आज की वीडियो में देखते हैं कि किस किस टाइप के हमें पावर सप्लाई मिल जाती है और कौन सा पावर सप्लाई हमारे पीसी बिल्ड के लिए परफेक्ट रहेगा हमारे बजट के अकॉर्डिंग। तो चलिए सबसे पहले हम लोग जान लेते हैं कि हमें किस किस टाइप के पावर सप्लाई मिलते हैं। पावर सप्लाई को PSU भी कहा जाता है शॉर्ट फॉर्म में। तो आपको यहाँ पे दिख रहा होगा नॉन मॉड्यूलर, सेमी मॉड्यूलर और फुल मॉड्यूलर। ये सब होता क्या है? नॉन मॉड्यूलर वो होता है जिसमें आपको सारे तरीके के केबल नॉर्मल यूज के लिए होते हैं, वो सारे अटैच्ड रहते हैं, जो उसके साथ आपको फिक्स रहते हैं, वो होता है नॉन मॉड्यूलर। सेमी मॉड्यूलर में होता है कि वो सारे एसेंशियल केबल आपको मौजूद होते हैं आपके पावर सप्लाई में। ज्यादातर लोग सेमी मॉड्यूलर ही के साथ जाते हैं क्योंकि ये थोड़ा सस्ता पड़ता है एज कम्पेयर टू फुल मॉड्यूलर। फुल मॉड्यूलर में होता है कि आपको कोई केबल नहीं मिलती, अलग से केबल मिलते हैं, आपको प्री अटैच्ड कोई केबल नहीं मिलते। इसमें आपको जितने भी यूज की जो भी केबल चाहिए वो सिर्फ आप लगाएं और यूज करें। ये होता है आपको फुल मॉड्यूलर। तो इसमें क्या डिफरेंस है, ये क्यों बनाया गया? तो नॉन मॉड्यूलर में ये होता है कि उसमें आपको पहले से बहुत सारे केबल मिल जाते हैं। ऐसे भी केबल होते हैं जो आपके यूज के नहीं होते और ऐसे होते हैं जो नहीं मिलते जो आपके यूज के लिए हैं। तो उसमें आपको बहुत परेशानी हो जाती है और सबसे बड़ी परेशानी ये हो जाती है कि आपको वायर मैनेजमेंट करने में बहुत दिक्कत होता है आपके पीसी बिल्ड में, और इसकी प्राइस भी बहुत सस्ती ही होती है। और मैं क्यों कह रहा हूँ कि वायर मैनेजमेंट में आपको बहुत दिक्कत होता है? इसमें आपको बहुत सारे केबल मिल जाएंगे जो आपके यूज के भी नहीं होंगे और वो केबल नहीं मिलेंगे जो आपको चाहिए। तो इसलिए मैं कहता हूं कि आप इसके साथ ना ही जाएं तो सही रहेगा। ये आपको बहुत बजट में बहुत ही कम प्राइस में मिल जाता है। इसमें सबसे बड़ी डिसएडवांटेज ये हो जाती है कि आपको विंड फ्लो जो होता है आपके पीसी बिल्ड का वो खराब हो जाता है, क्योंकि बहुत सारे वायर इधर उधर पड़े रहते हैं जिसके कारण आपका पीसी बिल्ड अच्छे से कूल नहीं हो पाता और कूलिंग सिस्टम में बहुत बड़ा इफेक्ट करता है ये पावर सप्लाई, क्योंकि इसमें बहुत सारे वायर हो जाते हैं जिसको आप हटा भी नहीं सकते। सेमी मॉड्यूलर में होता है कि जो भी आपको प्री अटैच्ड मिलते हैं वो सब एसेंशियल होते हैं, ये नहीं कि कुछ फालतू के हो गए, और इसमें थोड़ा कम कचरा आपको मिलता है जैसा कि यहाँ पे मेंशन भी आपको दिख रहा होगा। और ये आपको थोड़ा चीपर भी मिल जाता है फुल मॉड्यूलर से और थोड़ा महंगा मिलता है नॉन मॉड्यूलर से। तो फुल मॉड्यूलर हो जाता है सबसे बेस्ट और सबसे महंगा यही होता है। आपको बॉक्स में इसके सारे केबल मिल जाते हैं लेकिन आप वही यूज करते हैं जो आपको यूज करना है, जिसके कारण आपका पीसी बिल्ड एकदम क्लीन रहता है और वायर मैनेजमेंट करने में सबसे बेस्ट रहता है, और इससे आपका विंड फ्लो भी बना रहता है पीसी बिल्ड में और आपका पीसी बिल्ड परफेक्ट वर्क करता है। तो ये थी कुछ इसके टाइप, जिसमें से आप समझ ही गए होंगे कि आपको किस तरह से जाना होगा। अगर आपको बहुत ही कम बजट में लेना है तो आप नॉन मॉड्यूलर के साथ जा सकते हैं, थोड़ा आप बजट बढ़ा सकते हैं तो सेमी मॉड्यूलर, और एक परफेक्ट पीसी बिल्ड करना चाहते हैं तो मैं रिकमेंड करता हूं फुल मॉड्यूलर। फुल मॉड्यूलर में भी आपको बहुत सारे सस्ते भी मिल जाते हैं तो आप उसके साथ जा सकते हैं। तो आगे मैं आपको बहुत सारे स्टेप भी बताऊंगा जिस अकॉर्डिंग आप इसे बाय कर सकते हैं। नेक्स्ट आता है आपको पावर इफिशियंसी रेटिंग। इसमें आपको मिल जाता है 80+ व्हाइट, 80+ ब्रॉन्ज, 80+ सिल्वर, 80+ गोल्ड, 80+ प्लेटिनियम, 80+ टाइटेनियम। ये सब क्या होता है? ये सब पावर इफिशियंसी होता है। पावर इफिशियंसी होता है क्या? तो पावर इफिशियंसी क्या होता है आप यहाँ से देख सकते हैं। पावर इफिशियंसी इज डिफाइंड एज द रेशियो ऑफ आउटपुट पावर डिवाइडेड बाय इनपुट पावर। तो आप समझ ही गए होंगे कि क्या होता है ये। इसमें आप जितने भी इनपुट डालते हैं उसका आउटपुट कितना होता है। 80+ का थोड़ा लेस होता है, 80+ व्हाइट है ये, 80+ ब्राउन्ज का उससे ज्यादा होता है, सबसे ज्यादा होता है आपको 80+ टाइटेनियम का, जो कि आपको 90-95% आपका आउटपुट देता है इनपुट के अकॉर्डिंग से। तो आप 80+ जिसमें ना हो वो ना ही लें, 80+ वाला जरूर लें। अगर आपका जितना बजट अलाउ कर रहा है उस अकॉर्डिंग आप इसमें जा सकते हैं। यह भी एक बहुत बड़ा फैक्टर हो जाता है पावर सप्लाई का, पावर इफिशियंसी। तो आप इस अकॉर्डिंग दे सकते हैं। सबसे ज्यादा आपको टाइटेनियम में मिल जाता है, उसके बाद प्लेटिनियम, उसके बाद गोल्ड में, उसके बाद सिल्वर, उसके बाद ब्रॉन्ज, और सबसे कम आपको 80+ व्हाइट में मिल जाता है। ये व्हाइट है और इस तरह का आपको उस पर सर्टिफिकेशन मिल जाएगा अपने पावर सप्लाई पे। तो आप अपने अकॉर्डिंग देख सकते हैं आपको क्या क्या चाहिए। तो चलिए अब चलते हैं किस अकॉर्डिंग हम अपना पावर सप्लाई चूज करें। तो सबसे पहला स्टेप ये होता है कि हमें अपने सारे पीसी बिल्ड के कंजप्शन को कैलकुलेट कर लेना होगा कि कितना उसको पावर चाहिए। उस अकॉर्डिंग आप अपने पावर रेटिंग डिसाइड कर सकते हैं किसी भी PSU में। तो उसके लिए आपको करना क्या होगा, आप अपने मदरबोर्ड के पावर कंजप्शन को देख लीजिए, उस अकॉर्डिंग भी आप ले सकते हैं। जिस तरह की मदरबोर्ड में आपको बहुत सारे मदरबोर्ड में तो 500+ ही मांगता है, उससे कम नहीं, तो मिनिमम रिक्वायरमेंट आपको 500 ही चाहिए। तो आप इस अकॉर्डिंग देख लें और आप मैक्सिमम ले सकते हैं आप अपने मदरबोर्ड के अकॉर्डिंग, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। आप चाहे तो 800 भी ले सकते हैं। अगर आपका मदरबोर्ड 500 मांग रहा है तो इसमें कोई फर्क नहीं पड़ता। अगर आप बहुत हाई पावर का ग्राफिक कार्ड यूज कर रहे हैं तो उस अकॉर्डिंग भी आप अपने पावर
रेटिंग को इंक्रीज कर सकते हैं। अगर आप बहुत ही हाई बिल्ड कर रहे हैं तो आप 1000 वॉट के साथ भी जा सकते हैं। अगर आप 1000 वॉट ले रहे हैं तो आप अपने पावर इफिशियंसी के अकॉर्डिंग भी लें। अगर आप 1000 वॉट का ले रहे हैं तो आप अपने इन्वेस्टमेंट को इंक्रीज कर रहे हैं तो आप अपने क्वालिटी को भी इंक्रीज करें। इसके लिए आप 80+ टाइटेनियम ले लें या गोल्ड ले लें और अपना फुल्ली मॉड्यूलर चूज करें। सेकंड स्टेप ये हो जाता है कि आपको किस टाइप का चाहिए। तो किस टाइप का चाहिए ये आपके बजट के अकॉर्डिंग होता है और किस रेटिंग का। तो ये मैं यहाँ पे छोड़ता हूँ कि किस टाइप का चाहिए, जैसे कि नॉन मॉड्यूलर या फिर सेमी मॉड्यूलर या फिर फुल मॉड्यूलर। ये सारा मैं ऊपर में डिस्क्राइब कर चुका हूँ कि इसका क्या क्या मतलब है और इसमें आपको रेटिंग भी अपने बजट के अकॉर्डिंग ही लेंगे, क्योंकि आपका जो बजट होगा उसी अकॉर्डिंग आप अपना पीसी बिल्ड करेंगे। और मैं एक सजेशन देना चाहता हूँ कि कभी भी अपने पीसी बिल्ड करते समय पावर सप्लाई पे जरूर गौर करें। आप लोग तो बहुत अच्छा प्रोसेसर ले लेते हैं, बहुत अच्छा मदरबोर्ड ले लेते हैं, बहुत अच्छा कूलिंग लेते हैं, बहुत अच्छा RGB लाइटनिंग ले लेते हैं, लेकिन पावर सप्लाई में आप लोग मिस्टेक कर देते हैं। पावर सप्लाई इज द मेन फैक्टर ऑफ पीसी बिल्ड। पावर सप्लाई बेस्ट होना ही चाहिए। आप अपने RGB को कम कर लें लेकिन पावर सप्लाई को बेस्ट बनाएं, क्योंकि पावर सप्लाई हमारे किसी भी पीसी बिल्ड का एक हार्ट होता है। अगर हमारा हार्ट हमारे बॉडी में काम करना बंद कर देगा तो कैसा आपका बॉडी रहेगा। उसी तरह एक पावर सप्लाई भी एक पीसी बिल्ड का हार्ट है। तो इसी अकॉर्डिंग आप पावर सप्लाई चूज करें, अपने बजट के अकॉर्डिंग चूज करें। अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम होती है तो आप सिंपली कमेंट कर सकते हैं वीडियो में। अगर आपको कोई सजेशन भी हो तो आप सिंपली कमेंट कर सकते हैं। सो आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।